गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण के शब्द निर्माण भाग से पहला टॉपिक पढ़ेंगे उपसर्ग। तो आइए उपसर्ग के बारे में जानते हैं। हम पहले उपसर्ग शब्द को समझें, उसी से हमें इसकी परिभाषा और इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं, हम इसके खंड करते हैं। पहले उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करना या सृष्टि करना। तो इससे हमारी परिभाषा बन जाती है। क्या परिभाषा बन जाती है? हमारी परिभाषा बन जाती है जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो प्रारंभ में जोड़ेंगे। उपसर्ग का अर्थ क्या है? और समीप रखकर, मतलब उनके पास, मूल शब्द के पास रखकर नया शब्द बना दें, उपसर्ग कहलाते हैं। तो आइए अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने एक शब्द लिया हार। हार ये शब्द है। अब इसमें हम उपसर्ग जोड़ेंगे। तो हमने इसमें उपसर्ग जोड़ दिया प्र, तो शब्द क्या बन गया? प्रहार। इसका अर्थ क्या होता है? चोट करना। ऐसे ही हमने फिर से यही शब्द लिया हार और इसमें शब्द जोड़ दिया आ, शब्दांश, उपसर्ग जोड़ दिया। ये उपसर्ग हार में आ उपसर्ग जोड़कर शब्द बनता है आहार। इसका क्या अर्थ होता है? भोजन। ऐसे ही हमने एक शब्द और लिया, एक बार फिर से हार लिया और उसमें हमने सम प्रत्यय जोड़ दिया, सम। शब्द बन गया संघार। सम उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया? संहार और इसका अर्थ होता है विनाश। तो इस तरह जो शब्दांश, ये पूरे शब्द नहीं है, शब्दांश हैं, शब्दों के अंश हैं। शब्दांश का मतलब शब्दों के अंश। शब्दांश शब्दों के आगे, ये शब्द हैं, मूल शब्द हैं जिसका कोई अर्थ होता है, मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाएं और उस शब्द का अर्थ बदल दें, तो शब्द पुराने शब्द से उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है। या तो उसमें भिन्नता कैसे लाते हैं? या तो वो विलोम बना देते हैं उसको, या उसका मान बढ़ा देते हैं उस शब्द का। तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। अर्थात ऐसे शब्द या शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है शासन। हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा अनु, क्या शब्द बन गया? अनुशासन। नए शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही फिर से एक और शब्द लेते हैं मान। उसमें हमने उपसर्ग जोड़ा अप, तो क्या बन गया? अपमान। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले होंगे तत्सम उपसर्ग, नंबर 2 तद्भव उपसर्ग, और नंबर 3 आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग। अब पहले हम समझें कि तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं, तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं और आगत उपसर्ग क्या होते हैं, इनके बारे में। तो तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों से लिए गए हैं।
यदि हम इसके अर्थ को देखें तो पहले हम इसके शब्द को अलग करते हैं। तो तत्सम, तत् प्लस सम, अर्थात तत् का मतलब क्या होता है? तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के, संस्कृत के, यानी उसके समान। किसके? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा के समान एज इट इज, बिल्कुल जैसे के तैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और उनके साथ कुछ उपसर्ग भी आए तो वो तत्सम उपसर्ग हुआ। अगला हम देखते हैं तद्भव। तद्भव उपसर्ग को समझने से पहले हम तत्सम के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने तत्सम शब्द लिया पुत्र, और इसके सामने हमने उपसर्ग लगा दिया सु, तो क्या शब्द बन गया? सुपुत्र, अर्थात अच्छा पुत्र। ऐसे ही पुत्र, पुत्र शब्द के सामने हमने उपसर्ग लगा दिया कु, तो बन गया कुपुत्र, यानी अच्छा पुत्र नहीं है, बुरा पुत्र, कुपुत्र। तो इससे इसका अर्थ बदल गया। उपसर्ग लगाने से जो मूल शब्द है उसका अर्थ बदल गया। ऐसे ही हम एक और उदाहरण देखते हैं। हम लेते हैं योग शब्द। ये एक तत्सम शब्द है। इसके सामने हमने उपसर्ग लगाया वे उपसर्ग लगाकर इसका अर्थ बदल गया। तो क्या हो गया? वियोग। योग का अर्थ क्या होता है? मिलना, और वियोग का मतलब बिछड़ना। अर्थ बदल गया उसका। ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग के भी हम खंड करके देखते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। तो इसके भी दो खंड होते हैं, तत् प्लस भव। तत् का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है होना। यानी ऐसे शब्द जिनका निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है, संस्कृत भाषा में से निर्मित हुए, यानी उससे होना। किससे होना? संस्कृत से। इनका निर्माण किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से। तो वो क्या कहलाएंगे? तद्भव उपसर्ग। और तत्सम का अर्थ क्या था? संस्कृत के ही उपसर्ग, यानी तत्सम, उनके ही समान। मतलब किसके? संस्कृत शब्दों के ही समान, बिल्कुल वैसे के ही वैसे जो हिंदी में आ गए हैं संस्कृत के शब्द, वो तत्सम उपसर्ग, और जो परिवर्तित होकर आए हैं वो तद्भव उपसर्ग। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हमने शब्द लिया जान, अर्थात जानना, और हमने उसमें उपसर्ग लगा दिए अन। ये कौन सा उपसर्ग है? तद्भव उपसर्ग। ये कौन सा है? तद्भव उपसर्ग है ये। तो अन उपसर्ग लगा दिया, तो इसका ये शब्द क्या बन गया? अनजान। हमने एक और शब्द लिया छूत। छूत का अर्थ क्या होता है? छूना। हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया अ, तो ये क्या शब्द बन गया? अछूत, यानी जिसे छुआ ना जाए। हमने एक और शब्द लिया गुण। हमने इसमें उपसर्ग लगाया औ, तो क्या बन गया? अवगुण। ये तद्भव है, और इसका तत्सम रूप क्या होता है? अवगुण। तो ये संस्कृत का शब्द हुआ, ये संस्कृत से परिवर्तित होकर शब्द बना अवगुण। तो ये तद्भव हुआ और ये तत्सम शब्द हुआ। अब हम पढ़ेंगे आगत उपसर्ग। ये नंबर 3 पे आते हैं आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग, आगत का अर्थ क्या होता है? आए हुए। कहाँ से आए हुए? विदेशी भाषाओं से। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। विदेशी भाषा कौन कौन सी थी? काफ़ी भाषा थी, काफ़ी लोग हमारे यहाँ आए,
जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, और भी कई लोग आए, तुर्की आए, फ्रेंच आए, सब लोग आए तो सबकी भाषाएं आई और उनके शब्द भी आए। तो आइए आगत उपसर्ग को देखते हैं कुछ इसके उदाहरण। हमने शब्द लिया वजूद, हमने उसमें उपसर्ग लगाया बा, शब्द क्या बन गया? बावजूद। ऐसे ही हमने एक और शब्द लिया रहम, उपसर्ग लगाया बे, क्या बन गया? बेरहम। एक और उदाहरण लिया हमने तमीज, उपसर्ग लगा दिया इसमें बद, क्या बन गया? बदतमीज। ये सारे आगत भाषा के उपसर्ग हैं। आगत अर्थात विदेशी भाषा, आगत उपसर्ग मतलब विदेशी भाषा से आए हुए उपसर्ग। अंत में एक विशेष ध्यान देने वाली बात, और हमेशा तत्सम उपसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ ही होता है। शब्द तत्सम उपसर्ग तत्सम शब्द, और तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्द। तद्भव शब्द और आगत उपसर्ग तो आगत शब्द। जैसा उपसर्ग होगा उसी शब्द के साथ जुड़ेगा, किसी अन्य शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तत्सम उपसर्ग है और तद्भव शब्द के साथ जुड़ जाए, नहीं, वो तत्सम उपसर्ग तत्सम शब्द के साथ ही जुड़ेगा। जैसे विलोम शब्द में होता है, आप लोगों ने विलोम शब्द पढ़े होंगे पिछली क्लासों में। जैसे सुंदर विलोम शब्द ज़्यादातर पढ़ते हैं सभी। सुंदर का क्या होता है विलोम? असुंदर। और अगर इसी की अगर भाषा परिवर्तित कर दें, खूबसूरत का क्या होगा? बदसूरत। अर्थ दोनों का एक ही है, सुंदर और खूबसूरत एक ही होता है, असुंदर और बदसूरत एक ही होता है, लेकिन भाषाएं अलग हैं तो उनके विलोम शब्द भी अलग अलग हैं।